कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अरकू घाटी जहाँ हाल ही में ओल्ड सील्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अरकू घाटी जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है और यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओल्ड सीड फेस्टिवल जो है इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक देसी बीजों को बचाना, ठीक है, जैव विविधता को बढ़ाना और ये फेस्टिवल किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने। ठीक है, इसने शुरू किया है और इसमें यात्रियों को भूटान के प्रमुख स्थल जैसे थिम्पू, पारो आदि दिखाए जाएंगे। ठीक है, और यह भारत और भूटान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, और उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्रों को इससे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने स्वच्छ कोयला आधारित बिजली उत्पादन के लिए जीरो कार्बन उत्सर्जन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल यानी जेडसी DCFC तकनीक विकसित की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन ने विकसित की है। ठीक है, जेडसी DCFC यानी जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल। ठीक है, और इसके विकसित देश है चीन। खासियतें इसकी है कि कोयला से बिजली बनाते समय CO2 उत्सर्जन लगभग शून्य करना। ठीक है, और पारंपरिक थर्मल प्लांट से ज़्यादा पर्यावरण को अनुकूल करना, और भविष्य में यह तकनीक क्लीन एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वीज़ा INC द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश सेठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर बनाया गया है। ठीक है, और ये ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, जो वीज़ा INC है, वीज़ा INC जो कंपनी है वह ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शुरू की गई एशिया की पहली ग्रीनको चेयर मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर। ठीक, पहली बार ये एशिया में शुरू करी गई है। ठीक है, और इसका फोकस रहेगा कि लैंगिक समावेशन और कौशल विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हाल ही में बैडमिंटन में एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, PV सिंधु को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत ने किस वैश्विक जलवायु समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर आधारित योगदान प्रस्तुत किए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेरिस समझौता। ठीक, NDC मतलब नेशनल डिटरमिनेटेड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, यह पेरिस समझौते के तहत होता है और इसका उद्देश्य होता है कि हर देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य तय करता है और भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बन जाएगा भारत। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2026 के लिए कौन सा विषय निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक, याद रखना आप लोग, यानी मतलब हुआ इसका कि बस कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य तनाव कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिपरी के अनुसार 2025 में वैश्विक रक्षा खर्च रैंकिंग में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यह था भारत का स्थान 5वां। ठीक है, सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और भारत में इसका स्थान है 5वां, यानी कि रक्षा क्षेत्र में कौन देश कितना खर्च कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है USA पहले नंबर पर है, और चाइना है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रसिया, और चौथे नंबर पर है UK, और 5वें नंबर पर है इंडिया। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने 2 चरणों वाली रणनीति DPI@2047 समृद्धि का रोड मैप पेश की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। ठीक है, DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है,
और 2007 इसका उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाना। ठीक, तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें बाद में देखने के बाद में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें।